स्पीडी करेंट अफेयर वर्षिकांक के दूसरा वीडियो के अंतर्गत आज देखेंगे 101 से लेकर के 200 प्रश्नों का सीरीज। निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 90,000 करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसर की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इटली में। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों के जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोवास 6800। अगला प्रश्न है कि वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चला। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 मई तक। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन ने। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि ENAM के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 177 नए मंडियों का एकीकरण किया। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 घंटे। अगला प्रश्न है कि हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इतिहासकार थे हरिशंकर वासुदेवन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B के सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन ने। अगला प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गरुड़। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियंस लिस्ट 2020 जारी की है और इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 500 रुपये की। अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट UV कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है।
तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए DRDO ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉस टेलर को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के चाक खाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन GI टैग कहाँ के चावल को मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। अगला प्रश्न है कि विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि किस IIT के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी IIT बॉम्बे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय औद्योगिक संस्था के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रचार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्राकृतिक विकसित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा IIT दिल्ली। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसें और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली ने। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों को खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा सरकार ने। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ADB ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दे दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए की मुआवजा देने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मनीषा सिन्हा को। अगला प्रश्न है कि बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार, त्रिपुरा और तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल के। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समस्त सभी तंबाकू पदार्थों उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड सरकार ने।
तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, झारखंड ने। अगला प्रश्न है कि किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग 2 गुनी हो सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा देगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 लाख रुपए। अगला प्रश्न है कि फिच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.8%। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय वित्त मंत्री 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 कंपनियों को चुना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश सरकार को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस अग्रणी दोपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीवीएस कंपनी ने। अगला प्रश्न है कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितनी प्रतिशत रहेगी? तो ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा 1.8%। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष हिमालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ICMR से कोरोना वायरस पूल परीक्षण के लिए उत्तर प्रदेश ने मंजूरी ली है। अगला प्रश्न है कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिजर्व रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? तो रिजर्व रेपो रेट में 0.25% कटौती करने की घोषणा की। इसका उत्तर हुआ ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि कोरोना वायरस के साये में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे-इन ने जीत हासिल कर ली है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा 1.9%। डी ऑप्शन सही होगा, 1.9%। अगला प्रश्न है कि ICMR ने एक जनरल में कहा कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियां
टेरोपस और रूसेटस में कोरोना वायरसों का पता लगाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने। अगला प्रश्न है कि गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 अप्रैल तक। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाली 21 दिन का लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 मई तक। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मोटर स्पोर्ट के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक की लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टर्लिंग मॉस। अगला प्रश्न है कि 15 जून 2020 को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज त्रिपाठी को। अगला प्रश्न है कि 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन। अगला प्रश्न है कि 8 अप्रैल 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस देश के तर्ज पर कोरोना से लड़ाई के लिए 5T प्लान जारी किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है कि 15 जून 2020 को मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैथरीन डी सुलीवन। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रतन लाल ने। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की है? तो पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जगन्ना चेदोड़ू नामक योजना शुरू की है? इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि विश्व श्रम निषेध दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है विश्व श्रम निषेध? तो 12 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा 12 जून। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में कोरोना संक्रमितों के इलाज हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पियरे कुरुनजीजा का निधन हुआ। पियरे कुरुनजीजा का निधन हुआ, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुरुंडी के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बनेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिल वलूरी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे नासा वरिष्ठ सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंजीत कुमार।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा जावेद इकबाल वानी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, जावेद इकबाल वानी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य के राजगान बना? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा का। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है? उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाई गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गैरसैंण को। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी किरण M शॉ ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन IIFL यानी फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राहुल श्रीवास्तव को। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय को हाल ही में UNDP का गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी M नेत्रा को। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर वर्ष मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व चिरंजीवी सरजा का निधन हुआ, वह किस फिल्मों का मशहूर अभिनेता थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नड़ फिल्म का। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जिसका लंबाई 1400 मीटर बनेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हुबली स्टेशन। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा सरकार ने। अगला प्रश्न है कि विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे हर वर्ष मनाया जाता है, तो यह किस तारीख को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बने? तो इसका उत्तर हो जाएगा जावेद अख्तर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं? ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पैट्रिक पिचेट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी मिली है? AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजीव टोपनो को। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर वर्ष मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 जून को। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन मिशन फतेह अभियान, ऑप्शन बी पंजाब ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL के अध्यक्ष
एवं प्रबंध निदेशक बने हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड? तो इसका उत्तर हो जाएगा वीरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उदय कोटक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वासु चटर्जी का निधन हुआ है, वह क्या थे? तो वह फिल्मकार थे। ऑप्शन ए सही होगा उत्तर, फिल्मकार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अनवर सागर का निधन हुआ है, वह क्या थे? तो अनवर सागर, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गीतकार थे। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्ति मिली है? तो फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रवीश कुमार। अगला प्रश्न है कि विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गायत्री कुमार को। अगला प्रश्न है कि PM मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना की शुरुआत किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी PM स्वनिधि योजना। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे हाल ही में SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अश्विनी भाटिया को SBI के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन केरल की पहली महिला DGP नियुक्त की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी R श्रीलेखा को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन व्यक्ति भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुण सिंघल। अगला प्रश्न है कि विश्व दूध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे हर वर्ष मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाजिद खान का निधन हुआ है, वह क्या थे? तो वाजिद खान एक संगीतकार थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाजिद खान एक संगीतकार थे।